आपने कहा था कि 180 दिनों के अंदर सरकार गिरा देंगे। इस पर अभी आपकी क्या विचार है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, क्या आप 180 दिन के अंदर सरकार गिरा सकेंगे? शेर मनीष कश्यप की रिहाई हो चुकी है और बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप के समर्थक में काफी खुशी देखने को मिल रही है। जेल से निकलने के बाद क्या मेक पकड़कर फिर उसी तरह से पत्रकारिता करेंगे या फिर मनीष कश्यप राजनीतिक में घुस जाएंगे? लाखों की संख्या में बेउर जेल के आगे मनीष कश्यप के समर्थक जो है जश्न मनाते हैं, मिठाइयां। कश्यप कहते हैं कि इन गरीबों के बच्चे को सरकार पर भरोसा नहीं है लेकिन मनीष कश्यप पर भरोसा है। अब आप लोग सोच सकते हैं मनीष कश्यप तो ना तो नेता है, मनीष कश्यप ना तो एमएलए एमपी है, मनीष कश्यप केवल और केवल एक पत्रकार है। लेकिन उस पत्रकार कहते हैं कि हम डरे वाला नहीं थे, यानी मनीष कश्यप डरने वाला नहीं है। अरे चाहे फिर जेल में डाल दो। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार, आप देख पा रहे हैं स्टोरी ऑफ न्यूज। सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार का शेर मनीष कश्यप की रिहाई हो चुकी है और बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप के समर्थक में काफी खुशी देखने को मिल रही है। वही मनीष कश्यप के विरोधी जो है उसके कहीं ना कहीं पांव तले आग जल रहा है। यहां पर अभी आप लोग जो है देख पा रहे होंगे मनीष कश्यप के समर्थक और मनीष कश्यप दोनों किस प्रकार से खुश नजर आ रहे हैं। आइए आप बात करेंगे। तमाम सवाल निकल कर आ रहा है, लोग तमाम सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले लोग यह सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद क्या मेक पकड़कर फिर उसी तरह से पत्रकारिता करेंगे या फिर मनीष कश्यप राजनीतिक में घुस जाएंगे। और तमाम सवाल कर रहे हैं कि मनीष कश्यप ने वायदा किया था, मनीष कश्यप ने कहीं ना कहीं अपने ही वीडियो में बोला था कि जेल से निकलने के बाद 180 दिन के बाद सरकार गिरा देंगे। क्या मनीष कश्यप सच में सरकार गिरा सकते हैं या नहीं गिरा सकते हैं? तमाम सवाल निकल कर आ रहा है, उसी पर हम बात करेंगे। मनीष कश्यप जैसे ही जेल से निकलते हैं, मनीष कश्यप खुद कहते हैं कि मेरा जो है डीएनए वह बिहारी का डीएनए है और बिहारी का डीएनए जो है कहीं ना कहीं माझी का डीएनए है। वह बताते हैं कि मैं जो है बिहार का रहने वाला हूं और मेरा पिता जो आर्मी है। मनीष कश्यप कुल मिलाकर के जैसे इस प्रकार से बाहर निकलते हैं, हजारों और लाखों की संख्या में बेउर जेल के आगे मनीष कश्यप के समर्थक जो है जश्न मनाते हैं, मिठाइयां खाते हैं। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के लगभग 9 महीनों के बाद वह जेल से बाहर निकले हैं। मनीष कश्यप खुद बताते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुनाह था अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन वो जो एनएसए लगा था, मनीष कश्यप कहते हैं कि जज साहब खुद बताए हैं कि यह एनएसए इस पर झूठा एनएसए लगाया गया था। लेकिन मनीष कश्यप कहते हैं कि मैं बिहार के मजदूरों के लिए मैं आवाज बना था और बना रहूंगा, यानी अब जो मैं निकला हूं उसी मेक से मैं बिहारियों का आवाज बनकर रहूंगा। मनीष कश्यप अभी भी बताते हैं कि मैं उसी मजदूर के लिए काम करूंगा और अगला इलेक्शन का मुद्दा जो होगा वह मजदूर होगा। जो मजदूरों के हित में काम करेगा मैं उसके साथ रहूंगा और हम और आप दोनों मिलकर के इस पूरे बिहार को बदलना है। मनीष कश्यप इस प्रकार से बताते हैं। मनीष कश्यप वह नाम जो कहीं ना कहीं हर एक गरीब परिवार के बच्चे के जहन में और उसके लबों पे होता है। मैं आप लोग को बता दूं कि मनीष कश्यप के इतने जो समर्थक थे उनके बारे में मनीष कश्यप खुद बताते हैं कि ये जो गरीबों देख रहे हैं ये किसी अमीर का बच्चा नहीं है, यह गरीब का बच्चा है। मनीष कश्यप कहते हैं कि इन गरीबों के बच्चे को सरकार पर भरोसा नहीं है लेकिन मनीष कश्यप पर भरोसा है। अब आप लोग सोच सकते हैं मनीष कश्यप तो ना तो नेता है, मनीष कश्यप ना तो एमएलए एमपी है, मनीष कश्यप केवल और केवल एक पत्रकार है। लेकिन उस पत्रकार पर इतने गरीब लाखों की संख्या में जो भरोसा कर बैठे हैं, आप लोग को क्या लगता है? इसके बारे में आप कमेंट में बताइए। मनीष कश्यप खुद बताते हैं, रवि भट्ट जब मनीष कश्यप से पूछते हैं क्या आप पत्रकारिता करेंगे या फिर आप राजनीतिक करेंगे, मनीष कश्यप खुलकर कहते हैं मैं को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और दूसरी बात मैंने जो इंजीनियरिंग किया है उस इंजीनियरिंग को भी कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि देश बिना इंजीनियरिंग के नहीं चल सकता है। मैं और उस इंजीनियरिंग मतलब आप समझ गए होंगे कि मनीष कश्यप उसी मेक से इंजीनियरिंग और इंजीनियर की रेलाई शुरू, समझ रहे हैं ना। अब इसी के साथ मनीष कश्यप रवि भट्ट पूछते हैं उनसे कि बताइए आपने कहा था कि 180 दिनों के अंदर सरकार गिरा देंगे, इस पर अभी आपकी क्या विचार है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, क्या आप 180 दिन के अंदर सरकार गिरा सकेंगे या नहीं गिरा सकेंगे? मनीष कश्यप ने इस पर खुलकर कहा भाई आज तो पहला दिन है ना, अभी चुप रहो, ये सब बात बताएंगे बाद में। मतलब
मनीष कश्यप को लगता है कि कहीं ना कहीं अभी विपक्षी सरकार है या फिर मनीष कश्यप बीजेपी माइंडेड लोग हैं और यहाँ पर आरजेडी के सरकार बिहार में है। मनीष कश्यप को ऐसा लगता है कि फिर ना जेल में डाल दे, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप कहते हैं कि हम डरे वाला नहीं खे, यानी मनीष कश्यप डरने वाला नहीं है। अरे चाहे फिर जेल में डाल दो। मनीष कश्यप एक एग्जाम्पल देते हैं कि 30 साल तक एक व्यक्ति जेल में रहने के बाद फिर भी कई सारे बुक उठाकर देख लो कि उसका बुक में नाम आता है। अभी तो 9 महीना जेल में रखना है, फिर अगर रखना होगा तो डाल देना जेल में, लेकिन जब फिर से निकलेंगे तो उसी प्रकार से दहाड़ेंगे। कि मैं बता दूं कि मनीष कश्यप जेल से निकलते ही रोने लगे तो उन्हें एक पत्रकार पूछते हैं कि आपके आंखों में आंसू क्यों है। मनीष कश्यप उस पर बताते हैं कि यह एक खुशी का आंसू है। अब खुशी का आंसू इसलिए है कि हम 9 महीने बाद अपने मां से मिलने जा रहे हैं, और सबसे मलाल की बात यह है कि मनीष कश्यप बताते हैं कि मेरी नानी बीमार थी और मेरी नानी एम्स में भर्ती थी और उसका इलाज हम करवाते थे, लेकिन 9 महीने जेल में रहने के बाद उसकी नानी को कैंसर है और मनीष कश्यप बताते हैं कि यह जो कैंसर मेरी नानी को है उसका इलाज हम जेल में रहने के कारण नहीं हो पाया और अभी 4th स्टेज में है। आप लोग जाइए उसको देखिए। मनीष कश्यप पत्रकार को कहते हैं कि आप लोग जाइए और उसको देखिए कि किस स्थिति में अभी मेरी नानी है। कुल मिलाकर के मनीष कश्यप इतने बात कहने के बाद वह कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी में बैठते हैं और आगे निकल जाते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? क्या मनीष कश्यप जेल से निकला तो अच्छा हुआ या मनीष कश्यप को जेल में और रहना चाहिए? क्योंकि कई लोग मनीष कश्यप के समर्थक हैं और कई लोग जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले हैं तो उसके पैरों तले जो है कहीं ना कहीं जमी खिसक गई है, पैरों तले जो है आग जो है जल रहा है। बाकी आप लोग मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।